एवरीवन, आज हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टॉपिक नेशनल इनकम वो आज पढ़ते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है देखते हैं। बोल रहा है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बोल रहा है कि सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यहाँ एक नया टर्म फैक्टर इनकम क्या होता है, जो अर्न करता है किसके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसके द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है देखते हैं। जो अकाउंटिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से चलता है स्टार्टिंग और 31 मार्च तक, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। इसके बीच में जितना भी फैक्टर इनकम अर्न किया गया है और किसके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, उसके सभी सम टोटल को नेशनल इनकम कहेंगे। एक तो एक फैक्टर इनकम दिख रहा है यहाँ नया टर्म, एक नॉर्मल रेसिडेंट, ये दोनों को जानते हैं अच्छे से। पहले इनकम को फर्दर डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया 2 टर्म में, एक फैक्टर इनकम, एक ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम किसको कहते हैं, व्हाट यू अर्न एज अ रिवार्ड फॉर योर सर्विस, क्या आप कमाए हो अपनी सर्विस से, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। जो भी आप अर्न किए हो एज अ रिवार्ड फ्रॉम योर सर्विस, आपको जो सर्विस दे के, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। इसको फैक्टर इनकम को ही अर्न इनकम कहते हैं, जो कमाया हुआ इनकम, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, व्हाट यू रिसीव एज अ हेल्प, चैरिटी, डोनेशन, इसको ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम उसको कहते हैं कि आप जो रिसीव कर रहे हैं किसी के हेल्प से, कोई आपको डोनेट कर दे रहा है, कोई आपको चैरिटी फंड में दे दे रहा है पैसा, वो इनकम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम को बोलते हैं अनअर्नड इनकम। और नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट होगा उसमें कभी इंक्लूड नहीं होगा ट्रांसफर इनकम, हमेशा फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा। इसीलिए डिफिनीशन में कहा गया है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। कभी ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ देखते हैं फैक्टर प्रोडक्शन क्या है और फैक्टर इनकम क्या है। जैसे फैक्टर प्रोडक्शन में आता है लेबर, लेबर के बदले हम क्या कमाते हैं, रेंट। फैक्टर इनकम क्या होता है, रेंट। लैंड के बदले रेंट, और लेबर के बदले क्या मिलता है, वेजेस। लेबर को क्या फैक्टर इनकम कमाता है, लेबर, वेज। कैपिटल से क्या अर्न होता है, इंटरेस्ट। इंटरप्रेन्योरशिप से स्किल, इंटरप्रेन्योरशिप है उसको स्किल है, वो स्किल से क्या कमाएगा, प्रॉफिट। तो इसी को फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम के सम को जोड़ के किसके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाया हुआ गया, उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट समझते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं, इट सेज टू बी वन हु ऑर्डिनरी रिजिड इन द कंट्री कंसर्न्ड एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री। वो वैसा व्यक्ति जो रह रहा है जिस कंट्री में, और उसी कंट्री में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, वैसे व्यक्ति को हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कंट्री का सिटीजन वही नॉर्मल रेसिडेंट होगा और जो नहीं है वो नहीं होगा। नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ही यही है कि जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ लाई कर रहा हो, जिस कंट्री में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करेगा वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। जैसे इंडियन पीपल है, वो यूएसए में जाके वर्क कर रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं लाई कर रहा है, एक यूएसए ही में, मतलब वहाँ कंजम्पशन भी वहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी वहीं कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, अमेरिका में, यूएसए में, तो वहाँ का वो नॉर्मल रेसिडेंट है। यदि कोई फॉरेनर इंडिया आया बिजनेस के लिए और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं लाई कर रहा है, यहीं इन्वेस्ट कर रहा है, यहीं बेच रहा है, यहीं कंज्यूम कर रहा है, तो इंडिया के लिए वो फॉरेनर क्या हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, अ पर्सन residing in a country for a period of 1 year or more it taken as a ordinarily residing in that country। बोल रहा वैसा व्यक्ति जो 1 साल से ऊपर एक कंट्री में रह रहा है, कोई भी कंट्री में, इंडियन हो या फॉरेनर हो, 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में वो रह रहा है, उस कंट्री में वो रह रहा है, तो वहाँ का वो क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट। और उसका 1 साल से ज़्यादा रहना चाहिए, ये नहीं कि वो 6 महीना रहा तो नॉर्मल रेसिडेंट हो गया, नहीं, इसका पर्टिकुलर दिया हुआ 1 साल उसको रहना होगा उस कंट्री में, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई भी करना चाहिए उसी कंट्री में, तभी वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। जैसे इंडियन वर्कर इन अ फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, जो इंडियन वर्कर रहते हैं फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं, लेकिन उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया ही में लाई करता है, ना कि वो फॉरेन कंट्री के में लाई करेगा। जैसे इंडियन एम्प्लॉय इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एम्प्लॉय जो WHO में है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई नहीं करेगा जहाँ जिस कंट्री में है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक कहाँ लाई करेगा, इंडिया में। जैसे कोई 2 बॉर्डर है, एकदम सटा हुआ बॉर्डर है, एक कोई वर्कर है रहता है इंडिया में और जाता है काम करने नेपाल में,
तो ऐसा नहीं है कि जहाँ काम कर रहा है वो वहाँ का वो नॉर्मल रेसिडेंट है, वो इंडिया ही का नॉर्मल रेसिडेंट है, क्योंकि वो बस काम करने जा रहा है, फिर आके यहीं पे कंज्यूम कर रहा है, यहीं पे खर्च कर रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। तो समझ गए फैक्टर इनकम क्या होता है, जो अर्न इनकम, जो हम सर्विस दे के अर्न करते हैं, वैसा इनकम को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम किसको कहते हैं, ट्रांसफर इनकम जो हेल्प से लेते हैं, चैरिटी से लेते हैं, डोनेशन से, उसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं। ये कभी ऐड नहीं होता है नेशनल इनकम में, कभी ऐड नहीं होगा, फैक्टर इनकम सिर्फ ऐड होगा। तो अच्छे से डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी नॉर्मल रेसिडेंट हमारी कंट्री का, वो उसके सम टोटल फैक्टर इनकम को जोड़ेंगे तो हमारी नेशनल इनकम पता चल जाएगा। पॉइंट में देखते हैं डोमेस्टिक इनकम ऑन नेशनल इनकम क्या होता है। ये दोनों में इंक्लूड रहेगा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, अर्न इनकम को ही फैक्टर इनकम बोलते हैं। जो आप किसी सर्विस दे के आप कमा रहे हैं, उस इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं। उसमें क्या क्या ऐड होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब इसके डिफिनीशन पे देखते हैं डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोला वैसा फैक्टर इनकम जो जनरेट हुआ हो डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे कंट्री का। इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा, जैसे इंडिया का मैप देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, थोड़ा मैप गड़बड़ा रहा है लेकिन आप देख लीजिए, ये इंडिया का मैप है। इसमें जो जो इनकम जनरेट हो रहा है, फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है कहाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया का किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम, फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है, वैसे इनकम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। इसमें लिखा हुआ है नो मैटर हु जनरेट, नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, ये मैटर नहीं करता कि कौन अर्न कर रहा है, ये मैटर करता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ हो जो भी कमाया है, समझे। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम ये तो जान ही गए हैं, इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम कंट्रीब्यूटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कोई मैटर नहीं करता कि वेयर इज जनरेट, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी या आउटसाइड, लेकिन जो कमाएगा, कौन कमाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, जो भी अर्न करेगा वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए उस कंट्री का। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उसी कंट्री में, उसी को नॉर्मल रेसिडेंट करते हैं। और वो यदि कोई बाहर का व्यक्ति है, यहाँ आके रह रहा है इंडिया में, तो उसको 1 साल से ज़्यादा रहना होगा और यहीं पे कंजम्पशन करना होगा, यहीं पे एक्सपेंडिचर करना होगा, जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो यहीं करना होगा, तब वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी तो देख ही लिए, जोग्राफिकल टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी अलग होता है। जोग्राफिकल टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से डोमेस्टिक टेरिटरी देखा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी देखा जाता है कि वैसे कोई भी पर्सन या गुड या कैपिटल सर्कुलेट हो जाए फ्रीली, कोई प्रॉब्लम ना हो सर्कुलेट होने में कहीं भी। यदि अमेरिका में तो हमारा कैपिटल हो या गुड्स हो या हमारे लोग हो, वो फ्रीली घूम रहे हैं, तो इकोनॉमिक से पॉइंट ऑफ से वो इकोनॉमिक टेरिटरी है। पॉइंट में देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है अमेरिका में या कोई ही फॉरेन कंट्री में अर्न कर रहा है, उसके फैक्टर इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, नेशनल इनकम। वही बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, NFIA। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो फैक्टर इनकम अर्न करेगा हमारा रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया, उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट। फैक्टर इनकम जो भी अर्न कर रहा है नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट है हमारे कंट्री का, उसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉन रेसिडेंट है जो अर्न कर रहा है, उसके फैक्टर इनकम को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये निकल जाएगा तो हम डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो क्या निकल जाएगा मेरा, नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, नेशनल इनकम से माइनस कर दीजिएगा नेट फैक्टर इनकम को, तो डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। और डोमेस्टिक इनकम को डिनोट किससे करते हैं, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
इसको डिनोट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करते हैं NDP-FC से, और नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं NNFC से। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट क्या? फैक्टर कॉस्ट। यहाँ डोमेस्टिक, यहाँ नेशनल। जब डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो क्या करेंगे? NIFA को ऐड कर देंगे। यदि हम इसमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे NIFA को। सिंपल, समझ गए? डोमेस्टिक नेशनल क्या होता है ये आप समझ गए। देखते हैं ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन GDP। यदि आपको बोला जाए GDP निकालने के लिए तो आप क्या करिएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा? GDP। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इसी को कहते हैं, डेप्रिसिएशन को ही कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। यदि कोई फिक्स एसेट पे उस पर खर्च कर रहे हैं, यदि जैसे मशीन, प्लांट्स एंड मशीन हो गया, वो ख़राब हो गया, उसको बनाने के लिए जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसको हम, उस फॉर्म को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बोलते हैं लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे जो भी लॉस हो रहा है उसका वैल्यू, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बोला जा रहा है जब भी GDP निकालना होगा आपको तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप क्या करिएगा? ऐड करिएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो क्या निकल जाएगा? GDP। और यदि आपको NDP निकालना हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट ये ग्रॉस है, ग्रॉस में आपको क्या करना पड़ेगा? NDP प्लस डेप्रिसिएशन। यदि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको नेट निकालना हो, ग्रॉस से नेट में जाना हो, तो क्या करिएगा? माइनस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन GDP से। GDP में क्या कर दिया? माइनस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन। बहुत हल्का कंसेप्ट है, एक लाइन का कंसेप्ट है। यदि आपको ग्रॉस से नेट निकालना हो, ये मैटर नहीं करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सब जगह है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। यही नेट से आपको नेट निकालना होगा, ग्रॉस दिया हुआ रहेगा, नेट निकालना होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल सा फार्मूला है। और नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या होगा? फैक्टर प्राइस क्या होता है? यहाँ पर देखते हैं मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस और मार्केट पे, मार्केट प्राइस में तो मार्केट में बेचने के लिए आ गया, फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बन के रेडी है, और मार्केट प्राइस ये हुआ मार्केट प्राइस में इंक्लूड होगा टैक्स सब, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ उसका बनने का कॉस्ट इंक्लूड होगा, इसमें अभी टैक्स सब्सिडी सब कुछ ऐड नहीं होगा। तो बोल रहा है GDP-FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और GDP-MP मार्केट प्राइस। आपको बोला जाएगा GDP फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, तो क्या करेगा? GDP-MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, अभी तो आपको मार्केट कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट बोला निकालने के लिए। तो मार्केट कॉस्ट में क्या इंक्लूड रहता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना तो इनडायरेक्ट टैक्स घटा दीजिएगा, और फैक्टर कॉस्ट में ऐड रहेगा सब्सिडी। यदि आपको मार्केट प्राइस निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दीजिएगा टैक्स, तो क्या निकल जाएगा? मार्केट प्राइस, और माइनस कर देगा सब्सिडी। इसी को यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्या निकल जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो MP में माइनस कर दीजिएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और यदि मार्केट प्राइस दिया हुआ है निकालना हो, फैक्टर प्राइस दिया हुआ तो उसमें क्या करिएगा? प्लस कर दीजिएगा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है, आपको पास दिया हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस। तो क्या करिएगा? इसमें मार्केट प्राइस निकालना होगा तो आपको ऐड करना होगा NTI नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यदि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कहा और मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो उसमें माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये समझ गया ना? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस में जाने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ देखिए सिंपल फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में यहाँ बताया गया सिंपली। यहाँ देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, यदि आपको ग्रॉस से नेट में जाना हो, ग्रॉस निकालना हो, नेट दिया हुआ है तो उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दिएगा? माइनस। यदि नेट निकालना हो तो क्या करिएगा? उल्टा हो गया। डायग्राम के फॉर्म में इजीली देखते हैं कैसे क्या निकलता है। यदि आपको ग्रॉस से नेट निकालना हो तो क्या करिएगा? ग्रॉस निकालने के लिए बोला गया हो, नेट दिया हुआ रहे तो क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिएगा। यदि आपको बोले कि नेट दिया हुआ हो और ग्रॉस निकालना है तो क्या करिएगा? डेप्रिसिएशन ऐड। यदि आपको बोले नेट निकालना हो, ग्रॉस दिया हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा। सिंपल सा। यदि मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर प्राइस निकालने के लिए क्या है,
क्या बोले, मार्केट प्राइस दिया हुआ और फैक्टर प्राइस बोले निकालने के लिए। तो क्या करिएगा, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दीजिएगा और सब्सिडी ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यदि बोले फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालने के लिए, तो इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ बोल रहा है, यहाँ ये देखिए वही कर रहा है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो क्या करिएगा, फैक्टर कॉस्ट में क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्केट प्राइस। बोल रहा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या कहते हैं, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है और नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे, NIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यदि आपको बोले GNP निकालने के लिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और GDP दिया हुआ, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ वही चीज़ बोला गया है, आपको बोला गया है क्या निकालने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक, तो क्या करेंगे, नेशनल निकालने के लिए ऐड कर देंगे NIFA, और डोमेस्टिक से नेशनल निकालना हो तो नेशनल में माइनस कर देंगे NIFA, तो सिंपली निकल जाएगा।